देश की सुरक्षा के सामने खड़ी पुरानी और नई चुनौतियों पर आज एक बड़ा महामंथन शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आयोजित 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल हुए। आज और कल आयोजित किए गए इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से सुरक्षा बल, केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस संगठन के 850 से अधिक अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं। खबर यह है कि सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने मौजूद बदलते खतरों का आकलन किया जाएगा और उनसे निपटने की रणनीति को और मजबूत करने पर मंथन होगा। आतंकवाद, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स के दुरुपयोग, घुसपैठ और अवैध आव्रजन जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में आतंकवाद और उससे जुड़े नए तौर तरीकों पर भी विशेष तौर पर चर्चा होने की संभावना है। आतंकवादियों के नेटवर्क, टेरर फंडिंग, सीमा पार से आने वाले खतरे और देश के भीतर सक्रिय मददगार तंत्र से निपटने के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर रहेगा। बदलते तकनीकी दौर में इनक्रिप्टेड ऐप्स और नई तकनीक के दुरुपयोग से पैदा हो रही चुनौतियां भी एजेंडे का अहम हिस्सा है। और हमारी असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है, अब जो साइबर अपराधी हैं, आतंकी, तमाम ऐसे लोग हैं, वो हाईटेक होते जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी हाईटेक होगी। देखिए, जाहिर तौर पर जो अभी वक्त के साथ में कुछ नए बड़े खतरे सामने आए हैं, जैसे अगर हम डेमोग्राफी चेंज की बात करें, आज के अगर इस बैठक के एजेंडा की बात करते हैं तो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस बैठक में एक तो साइबर थ्रेट की बात हो या फिर ये जो एआई थ्रेट आज एक नया बना है, जो डेमोग्राफी चेंज है, और इसके अलावा भी जो आतंकी मॉड्यूल नए नए सामने आ रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा। क्या इनपुट्स कहते हैं, अभी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, किस तरीके से ये और बड़ा खतरा बन सकता है या किस तरीके का मॉड्यूल अभी देखने को मिला है, इसको पूरी तरीके से एनालाइज किया जाएगा। और एनालाइज करने के साथ साथ, क्योंकि ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है और कल भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी और उसके बाद में देर शाम तक देखेंगे कि कंक्लूजन सामने आएगा, उसके बाद और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन अभी तक जो तस्वीर सामने आती है उसमें यह है कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो अभी एक आंतरिक खतरा की बात करें, बाहरी खतरे की बात करें, ड्रग पैडलर्स जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, तो उसके खिलाफ में किस तरीके से एक्शन प्लान तैयार किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। और अब सिर्फ कुछ सेलेक्टिव अधिकारी नहीं, बल्कि देश भर से, अलग अलग राज्यों से, यूटीज से जो अधिकारी हैं, कुछ लोग वर्चुअली इसमें सम्मिलित हुए और कुछ लोग फिजिकली इसमें अवेलेबल रहे और उनके साथ में एक चर्चा रही है, जिस चर्चा का मकसद है देश की सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता करना, देश की सुरक्षा के लिए आए बड़े खतरों को भांपते हुए उनके अगेंस्ट में एक एक्शन प्लान तैयार करना। और पूजा, देखिए, जो सुरक्षा है वो न सिर्फ जो बाहर से आने वाले खतरे हैं, उनके साथ साथ जो अंदर में उनके मददगार हैं, उन छुपे हुए स्लीपर सेल को भी तलाशना और सुरक्षा को चाक चौबंद करना, ये गृहमंत्री अमित शाह की पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, जाहिर तौर पर बड़ी प्राथमिकता रहेगी ये, क्योंकि नए खतरे हैं। अब देश की सुरक्षा के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा खतरे नहीं हैं, बल्कि आप चाहें जिन मुद्दों का जिक्र आपने किया वो भी एक बड़ा खतरा है। जैसा हमने देखा कि अभी एआई भी अपने आप में एक बड़ा खतरा बन चुका है, साइबर अटैक हमने देखा। इनफैक्ट जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं ड्रग पैडलर्स एक्टिव हो गए हैं, फिर एविएशन की बात करें, पोर्ट सिक्योरिटी की बात करें, इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, जो इलीगल इमिग्रेशन है वो भी एक बड़ा खतरा है, जिसके कारण से हम डेमोग्राफी चेंज देखते हैं। तो डेमोग्राफी चेंज जिसमें माना जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है जिस पर चर्चा होगी, क्योंकि देश भर में हमने देखा अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर अब जो ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर डेमोग्राफिकल चेंज बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो बाहर से फंडिंग हो रही है वो भी फोकस में रहने वाला है इस चर्चा के दौरान में। तो सभी जो अधिकारी पहुंच रहे हैं उनकी अपनी रिपोर्ट्स रहेंगी सामने और उस आधार पर आगे की स्ट्रैटेजी पर बात हुई है और कल भी ये चर्चा रहने वाली है। ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो सुरक्षा को लेकर अब कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह सख्त हैं और एक बड़ा मंथन किया जा रहा, 2 दिवसीय ये मंथन चलेगा।